नेहा तिर्की मैम का। मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी श्री आशुतोष चतुर्वेदी, चीफ माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम की उपस्थिति। तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार हो स्वागत स्वरूप। और ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह में तालियां हर बार हो बिना जोरदार तरीके से, और ये स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। तालियां हो आप सबकी तरफ से। आपके सहयोग के लिए उत्साह के साथ तालियां जरूर हो। जोहार। कुछ ऊर्जा में कुछ कमी नजर आ रही है। लगता है कि काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए जोहार। ये ठीक है। आप सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रभात खबर की ओर से स्वागत करता हूं। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की विषय है कि वो इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने समय निकाला, और जब हम लोग उनके पास में निमंत्रण लेकर गए तो उन्होंने उनको जब ये बताया कि बच्चों के सम्मान का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो उन्होंने सहर्ष इसमें हिस्सा लेने की और सम्मानित करने की बच्चों को हामी भरी, और आज वो उपस्थित हुए हैं। मैं प्रभात खबर परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरा, दो लोग और बड़े महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, और दूसरी कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। मैं आप दोनों का भी प्रभात खबर की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोग बीच बीच में इन लोगों को अचानक जो है तकलीफ़ देते हैं, व्यस्त कार्यक्रम होता है कहीं और का, लेकिन हम लोग आग्रह करते हैं कि इस हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो। और मैंने ये पाया है कि दोनों मंत्रीगण जो है हम लोगों के आग्रह को अपने कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करके भी उपस्थित होते हैं। और आज चूँकि इतने सारे बच्चे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम लोग सब झारखंड के गौरव की बात है कि इन दोनों जैसी दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की जैसी प्रबुद्ध, पढ़े लिखे और देश दर्रार लोग जो है विधायक हैं, मंत्री हैं, और देश झारखंड को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मैं प्रभात खबर की ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दो हमारे और अन्य अतिथि हैं। गोल संस्थान के निदेशक श्री विपिन सिंह, हमारे पुराने हमेशा साथ में रहे हैं। प्रभात खबर का जब भी कुछ कार्यक्रम होता है वो हमेशा हम लोगों के साथ में रहे। दूसरा, इक्फाई यूनिवर्सिटी के वीसी कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह का भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और शारदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरिशंकर श्याम भी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। सबसे तो पहले मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस सम्मानित बच्चों और उनके परिवारों का हम लोग अभिनंदन करें। प्रभात खबर इस कार्यक्रम को इतना महत्व देता है, इसका आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि प्रभात खबर के जितने भी सारे सीनियर लोग हैं वो आज इस सभागार में मौजूद हैं। प्रभात खबर इस कार्यक्रम को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में आयोजन करता है। 10वीं और 12वीं के राज्य के बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के जो प्रतिभाशाली जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं। और ये पहला कार्यक्रम इस पूरे अभियान का आज रांची से उसकी शुरुआत हो रही है, तो आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि हम लोग कितने
उत्साहित हैं, गंभीर हैं इस कार्यक्रम के लिए। हमारे साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री आर के दत्ता मौजूद हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर हैं, हमारे CFO आलोक पोद्दार हैं, हमारे वरिष्ठ स्थानीय संपादक विजय पाठक हैं, मंजीत सिंह है, पूरा और भी अनेक साथी, पूरे परिवार यहाँ पर मौजूद है इस कार्यक्रम के लिए, इस अभिनंदन सम्मान समारोह के लिए। कुछ ही दिन पहले 10वीं और 12वीं के नतीजे आए और जैसा कि हम लोग अभी थोड़े दिन पहले सुन रहे थे, और इस परीक्षाओं में न केवल बच्चे जुड़ते हैं बल्कि पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। रात दिन मेहनत आप लोगों ने की और बड़ा अच्छा भी नतीजा आया, और ये बड़ी खुशी की बात है कि सभी बोर्डों के बहुत ही अच्छे परिणाम निकले हैं। और आप इस अंदाज लगा सकते हैं कि करीब 2500 बच्चे आज इस सभागार में मौजूद हैं जो रांची से हैं और जिनको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जितने भी ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं ये आगे जाकर देश की बागडोर संभालेंगे, देश को आगे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और मैं पाता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है ये पुरानी पीढ़ी से कहीं आगे ज़्यादा प्रतिभावान है और अपने कैरियर के प्रति बहुत जागरूक है। ये भी सही है कि बिना शिक्षा के किसी देश के भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक प्रगति हो, वो बिना अच्छी शिक्षा के संभव नहीं है। बोर्ड की जहाँ तक परीक्षा है वो उस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है। जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे और कुछ स्कूलों के सामने से मैं अगर सुबह सुबह गुजरता था तो मैं देखता था कि पूरे परिवार के माता पिता दोनों जो है बच्चे को उस परीक्षा केंद्र पर छोड़ने आते थे। और मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे भी माता पिता थे जो वो 3 घंटे उस परीक्षा स्थल के बाहर इंतज़ार करते थे, धूप गर्मी बरसात कोई भी परिस्थिति हो। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना उसके प्रति उनका समर्पण भाव था कि बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम को पार कर सके। और ये ललक दिखाती है, ये उनका प्रोत्साहन है। वो भी अभिनंदन के पात्र हैं जो पूरी कड़ी मेहनत करते हैं ताकि बच्चे अच्छा एक्सेल कर सकें। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं और झारखंड में खासकर रांची में तो बहुत ही अच्छे स्कूल मैंने पाए हैं। लेकिन ये सही है कि जितने स्कूल होने चाहिए इस राज्य में अच्छे शिक्षा के केंद्र उतने नहीं हैं। मुझे पता है कि जो एक समय था, एक दौर था कि झारखंड के हर ज़िले में जो एक उसका जिला स्कूल होता था उसमें प्रवेश के लिए मारामारी हुआ करती थी और वो शिक्षा के विशिष्ट केंद्र हुआ करते थे, बड़े अच्छे रिजल्ट आते थे। उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है और मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को उस, खासकर मंत्री महोदय दोनों मौजूद हैं, मैं चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि अपने ज़िलों के कम से कम जो स्कूल हैं, जिला स्कूल हैं जिनसे हमारे झारखंड के बच्चे पढ़ के आते हैं, उन पर थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी का दौर है और बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी देश आगे नहीं जा सकता और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा है, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो सोच समझ के करना है। ये दुधारी तलवार है, ये आपको बहुत ज्ञान के भंडार की ओर ले जा सकती है, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल, उसका अनियंत्रित इस्तेमाल हम लोगों को पढ़ाई से विमुख कर सकता है, हमारे जो हम गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे भटका सकता है। तो मेरी केवल एक ही बच्चों को सलाह है, बहुत ही जागरूक बच्चे हैं, कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो नियंत्रित करें। केवल एक ही सलाह है और मुझे मालूम है कि इस सभागार में मौजूद अगर 2500 है तो उन सभी बच्चों और सभी लोगों के पास में मोबाइल होगा। तो मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि मोबाइल का नियंत्रित इस्तेमाल करें और जितनी उपयोग की जानकारी है उससे बिल्कुल निश्चित रूप से लें। आप सभी लोग पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। जोहार। आदरणीय झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर महामहिम श्री संतोष गंगवार जी, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड श्रीमती दीपिका पांडे जी,
Minister of Department of Agriculture, Animal Husbandry and Cooperative Government of Jharkhand, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, आशुतोष चतुर्वेदी जी हमारे चीफ एडिटर प्रभात खबर के, श्री विजय बहादुर जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर के, श्री विपिन सिंह जी डायरेक्टर गोल इंस्टीट्यूट, कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह जी वाइस चांसलर इक्फा यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर हरिशंकर श्याम शारदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, सबको मेरा प्रणाम। यहाँ मौजूद प्रभात खबर के और सीनियर लोग हैं, जैसे हमारे सीएफओ हैं आलोक पोद्दार, हमारे आईटी प्रोडक्शन के हेड हैं बापी आर अधिकारी, हमारे स्थानीय संपादक विजयकांत पाठक भी मौजूद यहाँ हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रभात खबर की जो सीनियर टीम है, कोर टीम है, वो यहाँ मौजूद है इस प्रतिभा सम्मान में। 20वां प्रतिभा सम्मान है प्रभात खबर का और ये हम लोग 60 जिलों में कर रहे हैं। करीब 50,000 बच्चों को हम लोग बिहार, झारखंड और बंगाल में हम लोग इस अवार्ड को देंगे और इसकी शुभारंभ यहाँ हो रही है। और हमें खुशी है कि झारखंड के राज्यपाल महोदय अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके यहाँ आए। साथ ही 2 मंत्री जो बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहे हैं झारखंड के डेवलपमेंट में, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बच्चों, हम ये सम्मान क्यों करते हैं? मैं समझता हूँ कि 4 रीज़न है प्रभात खबर ये सम्मान करता है। टू एनकरेज द परफॉर्मर्स, टू मोटिवेट देम फॉर देयर जर्नी अहेड, to recognize their good effort, hard work, and as a responsible media, we have a very great role to play, a responsible role to play towards the society। और इसी के तहत प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान करता है। जैसे मैंने बताया, प्रभात खबर 3 स्टेट से निकलता है। हमारे 7 संस्करण हैं बिहार, झारखंड और बंगाल में। We have round about 1,16 lakh readers as per the IRS data। और देश में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडिया है, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया है, मीडिया हाउस है। हमारे प्रभात खबर डिजिटल विंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव गॉट prabatkabar.com। सोशल मीडिया में अगर आप देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब सब में हम एक्टिव हैं। अपना चैनल है रजिस्टर्ड, इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका नॉलेज बढ़ेगा। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आपके हाथ में देश का बागडोर है। तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल बहुत एक्टिव है। जैसे आशुतोष जी ने बताया, इंटरनेट हैज़ गॉट 2 साइड्स, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव। हमें इंटरनेट का यूज़ पॉजिटिव चीज़ों के लिए करना चाहिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए करना चाहिए और हमारा फ्यूचर बनाने के लिए करना चाहिए। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं इंटरनेट में, उसे हमें साइड रखना चाहिए। हमारे पास 2 रेडियो चैनल्स भी है, एक रांची में और एक जमशेदपुर में रेडियो धूम। बच्चों, आप 10th 12th इंटरमीडिएट में टॉपर्स हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं और आगे आप बढ़ना चाहते हैं। क्यों बढ़ना चाहते हैं वो भी मैं बताता हूँ कि आप क्यों अच्छा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख के क्या करना चाहते हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको फ्यूचर एक ब्राइट हो, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले और एक प्रोफेशनल आप लोग बने। कुछ लोग आप लोगों में से बिजनेस भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा देश आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, 4 ट्रिलियन USD। मैं आपको बता रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं आपके लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट्स हमारा 825 बिलियन USD हो गया है, बिग एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स इंडिया। सभी को जोहार, प्रणाम, आदाब। प्रभात खबर के द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित झारखंड राज्य के महामहिम
आदरणीय राज्यपाल महोदय, मंच पर उपस्थित हमारी छोटी बहन कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग की मंत्री आदरणीय शिल्पी नेहा तिर्की जी, मंच पर उपस्थित प्रभात खबर के चीफ एडिटर आशुतोष चतुर्वेदी जी, मंच पर उपस्थित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के दत्ता जी, मंच पर उपस्थित विजय बहादुर जी, मंच पर उपस्थित गोल के डायरेक्टर विपिन सिंह जी, मंच पर उपस्थित वाइस चांसलर ICFAI यूनिवर्सिटी कर्नल रंजीत सिंह जी, डॉक्टर रंजीत सिंह जी, और आज मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका देने वाले प्रभात खबर के हमारे बड़े भाई विजय पाठक जी, जो यहाँ के सीनियर रेजिडेंट एडिटर हैं, और ब्यूरो हेड आनंद मोहन जी। आज इस कमरे में उपस्थिति से मुझे न सिर्फ सम्मान महसूस हो रहा है, बल्कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रभात खबर को कि मेरे पुराने स्कूल के परिसर में आपने मुझे आने का मौका दिया है। गुरु नानक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मैंने अपने 11th और 12th की पढ़ाई यहाँ से की है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं अलग अलग स्कूल से, जो जैक बोर्ड, ICSE, CBSE बोर्ड से बैठे हैं। उनके माता पिता भी हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी, इस तरह के कमरे का उस तरफ के हिस्सा बनने का जो मेरे माता पिता का सपना था, वो तो मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इस तरफ आकर के आप लोगों के बीच में बहुत खुश हूँ, बहुत गौरवान्वित हूँ। मेरे बच्चे भी आपके जितने बड़े हैं। मेरी बड़ी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है और छोटी बेटी ने भी अभी इस बार 10th बोर्ड पास किया है। मैंने उसको बहुत धन्यवाद कहा, क्योंकि बच्चों की कैपेसिटी को पेरेंट्स खूब अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो हमारे आजकल के माता पिता हैं वो बहुत दबाव महसूस करते हैं अपने आसपास के परिवारों का, पेरेंट्स का, और चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी जो है इस कमरे का हिस्सा बने। लेकिन थैंकफुली बिना मेरे बहुत मेहनत किए मेरी बच्ची ने अच्छा परफॉर्म किया। इस कमरे का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि जो बच्चे इस कमरे के बाहर भी हैं वो भी मेहनत, लगन, और शिल्पी जी ने बहुत सही बात कही कि डिसिप्लिन और कैरेक्टर आपके साथ होगा तो आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को भी हासिल करेंगे। बहुत फॉर्मल बातें ना करते हुए, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ जब समय बिताती हूँ तो महसूस कर सकती हूँ कि वो क्या सुनना चाहते हैं, कितना सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। मैंने वैष्णवी को सुना, हमारी एक और बच्ची बैठी है, और इसी कमरे में रेखा उराव भी हैं, जो मुझे लगता है मांडर क्षेत्र से आती हैं। शिल्पी जी ने उन्हें अलग से भी सम्मानित किया है। तो आप देख रहे हैं कि इस कमरे के अंदर भी कितना वेरिएशन है। अलग अलग परिवेश से आज बच्चे आगे आकर के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और किसी विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें अच्छा करने से कोई बात नहीं रोक सकती है। उसके लिए आपका लगन, आपका पैशन, ये सबसे बड़ी ताकत है। आपके पेरेंट्स का जो आपको मौका देना, हम लोग सबको धन्यवाद करना चाहिए कि जो मौका आज, अगर आप रेखा की बात करें तो उनके पेरेंट्स जिस परिस्थिति में हैं वो उसको भी उस काम में लगा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने मेहनत करना मंजूर किया और रेखा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सब बच्चों की भी ऐसी स्टोरीज़ है। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स किस तरीके से आपको वो हर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जो वो अपने जीवन में नहीं पा सके। मैं विदेश जाके पढ़ना चाहती थी, नहीं पढ़ पाई, तो मैंने अपने बच्चे को भेजा। उसकी मर्ज़ी के साथ उसने खुद ही प्लान किया, लेकिन मुझे लगता है कि आप बच्चों को भी ये समझना होगा कि आप जो अचीव करेंगे लाइफ में, उससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत सारे अधूरे सपने आपके पेरेंट्स के, जो वो अपने समय परिस्थितियों की वजह से उन्हें वो मौका नहीं मिला, वो आपके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इसके किसी प्रेशर में नहीं आना। आपको अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है
और आप एक मुकाम तक पहुंच गए हैं, आप परफॉर्मर हैं, तभी आप इस कमरे का हिस्सा हैं। लेकिन आपको वाइजली अपने आप को असेस करके यह तय करना है कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है। प्रभात खबर के द्वारा आयोजित आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे साथ उपस्थित झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय संतोष गंगवार जी, उपस्थित हमारे साथ माननीय मंत्री ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग बड़ी बहन श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, प्रभात खबर के प्रधान संपादक श्री आशुतोष चतुर्वेदी जी, उपस्थित हमारे साथ प्रभात खबर के स्थानीय संपादक श्री विजय पाठक जी, प्रभात खबर के ब्यूरो हेड श्री आनंद मोहन जी, उपस्थित यहाँ पे सभी विद्यार्थीगण, उनके साथ आए हुए उनके माता पिता, शिक्षकगण, प्रधान अध्यापक। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग आज मंच पर हैं जिनसे हम सभी लोग सुनना चाहेंगे, मगर मैं विशेष रूप से प्रभात खबर को धन्यवाद करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ लगभग 3000 ऑड नंबर बच्चे हैं जो सफल हुए हैं और आज यहाँ पे सम्मान के लिए उपस्थित हैं। और ये प्रमाण है, ये सम्मान वो प्रमाण है कि आप सभी इस राज्य के लिए, इस देश के लिए और हमारे समाज के लिए विशेष हैं। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आज इसीलिए आप लोगों को ये सम्मान दिया जा रहा है। इट इज़ अ रिमाइंडर, ये आपको याद दिलाने के लिए है कि जब जब आप सफलता हासिल करेंगे, आप अच्छा करेंगे, तो आप इसी तरह से जैसे आप मार्क्स अर्न करते हैं, परसेंटेजेस अर्न करते हैं, ये सम्मान आपके लिए सोशल करेंसी है और आप समाज में भी ये सोशल करेंसी आप अर्न करते रहेंगे जब जब आप इस तरह से अपने जीवन में आप सफलता पाएंगे। आज हम लोग सब यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं विशेष रूप से आपके सम्मान के लिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हम लोग भी उतने ही उत्साहित हैं ये देख के कि एक फौज तैयार हो रहा है समाज को लीड करने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए। आप लोग ने लगातार मेहनत किया है, इसलिए मेहनत में मैं ज़्यादा आप लोगों को कुछ सुझाव और एडवाइस नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया है। उस मेहनत और परिश्रम का ही कारण है कि आज आप लोग इस छत के नीचे हैं। राज्य में कितने लोग रहे होंगे, इतने बड़े संख्या में लोगों ने परीक्षा लिखा होगा, मगर आज केवल मुट्ठी भर लोग इस कमरे में हैं। दैट इज़ इनफ टू से कि आप लोगों ने लगन किया है, परिश्रम किया है और इसीलिए आज आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। कभी कभी पढ़ाई में, किताबों में हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं और विशेष रूप से अच्छे अंक लाने के लिए ये जो समाज का एक दौड़ है, विच आई ऑल्सो कॉल अ रैट रेस, इसमें हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कभी कभी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके बारे में हम लोग भूल जाते हैं। और आज ये समाज हमारा इस पीड़ा से भी गुजर रहा है कि हमारे पास बड़े बड़े डिग्रियां हैं, PhDs हैं, MPhil हैं एंड गॉड नोज व्हाट नॉट, मगर व्यवहारिक ज्ञान हमारे समाज से घटता जा रहा है। इसमें भी मैं जोर देना चाहूँगी और मुझे लगता है आने वाले समय में सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बने, आप एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करें, आप अनुशासन में रहे, आप वैसे सारे वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में लागू करें जो आने वाले समय में आपको अन्य लोगों से भी डिफ्रेंशिएट करने वाला है। क्योंकि आपके जैसे पूरे देश भर में कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इतने अच्छे डिग्रीज के साथ पास आउट कर रहे होंगे, तो कंपटीशन बहुत अधिक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम अदर्स। मैं आपको एक छोटा सा मेरा खुद कहानी है जो मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगी। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। आई वॉज स्टडिंग इन सेक्रेड हार्ट स्कूल और उस वक्त क्या होता था, क्लास 10 के बच्चों को कैप्टन्स नहीं बनाया जाता था क्योंकि 10th में आपका बोर्ड होता है,
तो आपको फ्री छोड़ दिया जाता था कि आपके ऊपर किसी तरह के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाला जाए, और उन्हीं को कैप्टन्स बनाया जाता था स्कूल का जो टॉपर्स होते थे, जो बेस्ट होते थे क्लास में, टॉप 3 टॉप 5 होते थे। मैं उनमें से नहीं थी, लेट मी बी वेरी क्लियर। सो जब मैं 9th में आई, सरप्राइजिंगली आई वॉज मेड द स्कूल कैप्टन। और उस समय भी हमारे स्कूल में भी कुछ हद तक पॉलिटिक्स था, तो एक गुट बना और गुट जाके प्रिंसिपल के कंप्लेन किया कि जब ये टॉपर है नहीं मैडम, तो इनको क्यों बनाया गया है, इसको क्यों बनाया गया है। उस समय भी कुछ हद तक स्कूल में भी पॉलिटिक्स चलता था। तो उधर से कोई प्रिंसिपल के साइड से कोई जवाब नहीं आया। आई कंटिन्यूड टू बी द स्कूल कैप्टन फॉर 1 entire year, but I remember walking to my principal's office and asking her, I was curious to know why was I made captain, and it was a 1-line statement. उनके तरफ से एक लाइन में केवल जवाब था, it is your discipline and character that has fetched you this position. And those words stayed with me throughout. और मैं आपको डंके के चोट में ये बोलना चाहती हूँ कि उसके बाद यूनिवर्सिटी, डिग्रीज, नौकरियाँ किया मैंने, और सभी चीज़ में इफ़ आई गॉट सक्सेस वॉज ओनली बिकॉज आई गार्नर्ड, आई डेकोरेटेड माई सेल्फ विथ कैरेक्टर, आई डेकोरेटेड माई सेल्फ विथ वैल्यूज़। इसीलिए मैं आपको ये एक रिमाइंडर के तौर में देना चाह रही हूँ कि व्यवहारिक ज्ञान आज के समय में वो एक लौता चीज़ है जो आपको इस कंपटीशन में स्टैंड अलोन करता है। आप सभी को जोहार। अभी आप लोग हमारे प्रदेश की आदरणीय 2 मंत्री महोदया की बातें सुन रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि वो कुछ आपको और ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि वास्तव में पढ़ाई अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा, और आप सबको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता भी हो रही। पर हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं। मैं आप सबके सामने बहुत ही तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ कि हमारा राज्य, झारखंड राज्य, हायर एजुकेशन में पूरे देश में पीछे है। इस समय बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर 10th और 12th के, पर हायर एजुकेशन में हमारी संख्या क्यों कम हो रही है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, उसके हिसाब से हमको प्रयास भी करने चाहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रभात खबर अखबार को कि बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अभी जैसा मैंने शुरू में कहा कि आदरणीय दीपिका पांडे जी को आपने सुना, शिल्पी नेहा तिर्की जी, और यहाँ पर उपस्थित श्री आशुतोष चतुर्वेदी जी, प्रधान संपादक प्रभात खबर, आर के दत्ता जी, कार्यकारी निदेशक प्रभात खबर, श्री विजय पाठक जी, स्थानीय संपादक, श्री विजय बहादुर जी, उपाध्यक्ष प्रभात खबर, कर्नल रंजीत सिंह जी, कुलपति महोदय, श्री विपिन सिंह जी, निदेशक गोल, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रमुख शिक्षाविद और प्यारे छात्र छात्राओं और आपके सभी अभिभावक साथियों, प्रेस व मीडिया के मित्रों, दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी के बीच सम्मिलित होकर मुझको प्रसन्नता हो रही है। इस सार्थक आयोजन के लिए मैं प्रभात खबर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर्ष की बात है कि प्रभात खबर ने विगत 4 दशकों में केवल एक समाचार पत्र के रूप में ही नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा, इसकी संस्कृति, संघर्ष और जनभावनाओं की
सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आज जब टेलीविज़न और सोशल मीडिया का प्रभाव व्यापक हो रहा है, तब भी अखबार की विश्वसनीयता और गहनता बनी हुई है। प्रभात खबर ने यह सिद्ध किया है कि सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता से लोगों का विश्वास अर्जित किया जा सकता है। जनमानस के हित में पत्रकारिता के लिए इसे अखबार नहीं, आंदोलन भी कहा जाता था। मुझे विश्वास है प्रभात खबर भविष्य में भी जनसेवा और निष्पक्ष पत्रकारिता के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगा। समाचार पत्र केवल समाचारों का माध्यम नहीं, बल्कि जनचेतना का वाहक भी होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ घटनाओं को देना नहीं, बल्कि समाज को दिशा देना, अच्छाई को प्रोत्साहन देना और सामाजिक विकृतियों के प्रति जागरूकता लाना। आज का यह सम्मान समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का प्रतिफल न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि सामाजिक प्रेरणा का भी होता है। इस समारोह के माध्यम से कक्षा 10 और 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ समाज के सामने एक नई दिशा, नई आशा प्रस्तुत की है। इन प्रतिभाओं की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रिय विद्यार्थियों, सच्ची प्रतिभा केवल परीक्षा परिणामों से नहीं मापी जाती। उसका मूल्यांकन तब होता है जब समाज में सकारात्मक परिवर्तन की भूमिका निभाने लगते हैं। वास्तविक शिक्षा वही है जो केवल आपको रोजगार के योग्य नहीं, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी भी बनाए। आज का युवा ज्ञान, ऊर्जा और नवाचार और आत्मविश्वास से भरा है। यदि ये युवा मन में ठान ले तो भारत को वैश्विक पटल पर ऊंचाई दिला सकता है। और आप समझते होंगे कि अभी कुछ वर्षों पहले ही हम लोगों ने नई शिक्षा नीति की बात की है और उसके हिसाब से अब बदलाव की दिशा भी नज़र आ रही है। लोगों को समझ में भी आ रहा है कि शिक्षा में जो परिवर्तन आज़ादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, वो एक लंबे समय के बाद उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं उस नई शिक्षा नीति के बारे में तो नहीं बोलने आया हूँ, पर इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि अब धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है और हम उसको महसूस भी करेंगे। मारवाड़ी कॉलेज की बच्चियां मंच पर जा रही हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।